हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 10 बताने वाला हूं, जो दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ठीक है, तो सवाल हमारा पहला दिया हुआ 1/4 कॉमा -1। तो जो हमको 1/4 दिया हुआ है वो शून्यकों का योग दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर हमको दिया 1/4 और आगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमको दिया हुआ है -1। ठीक है, तो मैं बात करता हूं दो घात समीकरण की। ठीक है, तो जो दो घात समीकरण जो होती है वो ये होती है आपकी दो घात समीकरण, या कह सकते हैं यहाँ पे दो घात समीकरण की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दो घात बहुपद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बहुपद की, बहुपद। हाँ, लेकिन समीकरण भी आपकी ऐसे लिखी जाती है, दो घात बहुपद। देखिए क्या है हमारा कि x² माइनस ब्रैकेट में होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर आपका x होता है गुणा में, और प्लस आपका होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए अब हमारी दो घात बहुपद क्या बन के तैयार होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा x² माइनस शून्यकों का योग बराबर हम 0 लगा सकते हैं। तो शून्यकों का योग क्या दिया हमको 1/4, और ये वाला आपका x हो गया, प्लस फिर क्या दिया शून्यकों का गुणनफल जो हमको दिया है -1। ठीक है, तो -1 बराबर आपका 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बटे में 1 रख लेंगे और इसके बटे में भी 1 रख लेंगे, तो देखिए क्या प्राप्त हो हमको x² माइनस 1/4x, और ये जो माइनस का बना है इस प्लस को भी माइनस कर देगा, 1/1 बराबर आपका 0। और यहाँ पर इसका हम लासा ले लेंगे तो 4 ही आएगा, 1 चौका 4 तो 4 एकम 4 यानी 4x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 एकम 4 तो 1x हो जाएगा, और 1 चौका 4 तो माइनस के 4 एकम 4 और बराबर आपका 0। ठीक है, तो देखिए आगे हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ मैं। तो देखिए 4x² माइनस x और -4, ये जो बटे वाले 4 हैं वो 0 के गुणा में पहुँचेंगे जाके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो आपका दो घात बहुपद बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर आपको दिया √2, 1/3, तो यहाँ पे आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर हमको दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमको यहाँ पे दिया वो 1/3। तो हमको दो घात बहुपद निकालना है, दो घात बहुपद। तो सूत्र मैंने अभी बता ही दिया था। तो पहले आपका होता है x² माइनस, फिर होता है शून्यकों का योग, तो जो हमको दिया वो √3, ठीक है, सॉरी √2 है, और बाहर आपका गुणा में x, और फिर प्लस का होता है शून्यकों का गुणनफल जो हमको 1/3 दिया हुआ है और बराबर आपका 0। ठीक है, तो इसमें भी आप इसके बटे में 1 रख लेते हैं और लासा ले लेते 3, तो यहाँ पे आपको बचेगा 3x² माइनस यहाँ से आपको 3√2x हो जाएगा, और प्लस 3 से एकम 3 तो 1 एकम 1 बराबर आपका 0। तो आपको प्राप्त होगा ऊपर से 3x² माइनस के 3√2x और प्लस 1 बराबर आपका 0 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही जो बहुपद बचा हुआ है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, यही इसका दो घात बहुपद हो जाता है। देखिए अब मैं आपको तीसरा नंबर बता रहा हूँ जिसमें आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा 0, शून्यकों का गुणनफल,
बराबर हमारा √3। तो हम दो घात बहुपद देखते हैं, दो घात बहुपद। तो दो घात बहुपद में क्या होता है हमारा x², फिर आपका होता है माइनस, फिर ब्रैकेट में होता है शून्यकों का योग जो हमको दिया हुआ है 0 और गुणा में x होता है, प्लस आपका होता है शून्यकों का गुणनफल जो हमको दिया हुआ √3 और बराबर क्या लगा देंगे आप 0। तो देखिए x², यहाँ पर आप जानते हैं कि जब 0 की x की जब गुणा होगी तो वो हमारा 0 ही मिलेगा, और प्लस आपका √3 बराबर 0। तो देखिए इस प्रकार आपका x² प्लस √3 और बराबर आपका 0, यही आपका बहुपद हो जाता है। मैं आपको सवाल संख्या 11 बताता हूँ जो 10वें सवाल के ही तरह है। तो 11वें का मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ जो आपको माइनस का 1/4 और 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शून्यकों का योग बराबर हमको दिया है माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमको दिया है बराबर 1/4। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दो घात बहुपद ज्ञात करता हूँ, दो घात बहुपद, ठीक है। तो आपका होता है x², ठीक है, माइनस होता है ब्रैकेट में शून्यकों का योग जो आपको दिया हुआ माइनस का 1/4x, प्लस फिर होता है शून्यकों का गुणनफल जो आपको दिया हुआ है 1/4 और बराबर आपका 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका x² और ये जो माइनस माइनस है वो मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे, 1/4x और प्लस 1/4 बराबर आपका 0। चाहे आप ये भी आंसर कर सकते हैं और चाहे आप थोड़ा सा आगे हल कर लीजिए, यानी कि x² बटे में बंद कर दिया और लासा ले लिए 4, ठीक है। तो 1 से भाग देंगे 4 बार आएंगे और 4 की जब x² में गुणा करेंगे तो 4x² प्लस 4 1 कम 4 एक बार आया और x से जब गुणा करेंगे तो x कम x। इसी प्रकार यहाँ पर 4 1 कम 4 तो 1 1 कम 1 और बराबर आपका 0, ठीक है। तो देखिए हमारा 4x² प्लस x प्लस 1 और ये बटे वाला जो 0 है, सॉरी 4 है, वो 0 गुणा पहुँचेगा। तो इस प्रकार आपका 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर आपका 0, यही आपका दो घात बहुपद हो जाता है, ठीक है। और मैं तीसरा नंबर सवाल बताता हूँ। तो इसमें देखिए शून्यकों का योग हमको दिया हुआ है 4, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा आपका दो घात बहुपद लिखता हूँ, ठीक है, यानी x² माइनस, ठीक है, शून्यकों का योग आपका कितना दिया है 4, तो 4x प्लस शून्यकों का गुणनफल आपका क्या होगा 1 बराबर आपका 0। तो ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा x² 4x प्लस 1 बराबर आपका 0। तो यही आपका दो घात बहुपद हो जाता है। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 12 बताता हूँ जो दिया है कि यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a व c के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि शून्यकों का योग लिख लेते हैं, यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर है 10 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी क्या है बराबर 10 है, ठीक है। तो शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है वो आपका ये होता है कि माइनस x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, ठीक है, बराबर आपका 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस x गुणांक क्या दिया आपको माइनस का 5 और बटे x² का गुणांक आपको यहाँ पर दिया है a और बराबर आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सॉरी 10 है, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे अब अगर हम x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे x का, तो देखिए हमारा ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये हमारा जो 10 है वो तो आ गया 5 के बटे में और a पहुँच जाएगा हमारा 10 की जगह पे, ठीक है। तो आपका 5 का 5 5 दूनी 10, ठीक है, सॉरी 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो आपका a का मान है वो आपको मिल जाएगा 1/2, ठीक है। अब गुणनफल की बात कर लेते हैं तो इसका सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो बराबर आपका 10। तो अचर पद इसमें क्या दिया आपको c दिया हुआ है और बटे x² गुणांक सॉरी हाँ x² गुणांक आपको a दिया हुआ है बराबर आपका 10। जब आप c का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा 10 गुणा a और c बराबर
10 गुणा ए का मान आपको निकाला 1/2, ठीक है। तो 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आपको सी और आप कितना प्राप्त हो जाता है 5, और यही आपका आंसर हो जाता है।